हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी मित्रों को। दोस्तों, आज हम आए हैं फिर से अपने एपीएम डिफेंस स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज हम जो क्वेश्चन लाए हैं वो आपका एएलपी ग्रुप डी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, कुछ विदाउट कॉन्सेप्ट से ये सब क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो इसलिए साइंस में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी ये सब क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम 10 पर लागू होता है। सॉरी, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम 10 पर लागू होता है। तो इसका अर्थ ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किस पर लागू है। बोलने का तरीका यही है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है सूर्य और ग्रहों पर, पृथ्वी और सूर्य पर, पृथ्वी और चंद्रमा पर, पिंडों के किसी भी युग्म पर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी बॉडीज हैं, वो एक दूसरे से कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है। चाहे हमारे वर्ल्ड पे हो, हमारे पृथ्वी पर हो, या फिर हमारे यूनिवर्स पे हो। जो भी बॉडी आसपास स्पेस में घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, तो वहाँ भी क्या होता है कि एक दूसरे के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। जैसे कि अगर कोई बॉडी है और ये भी, तो ये M1 और ये M2, ठीक है। तो इसका हम कोई हम इसका वेट मान लेंगे, इसका कोई वेट मान लेंगे, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा आपको कितना, 50 kg। तो ये जो 50 kg फोर्स है, ये इसको भी लगा रहा है और ये जो है इसको भी लगा रहा है, एक दूसरे से आपस में बल को लगा रहा है। हमारे यहाँ पर जो भी वस्तु है, चाहे छोटा मार्कर हो, इससे छोटा कोई बॉडी हो, इन दोनों से भी कुछ ना कुछ बल लग रहा है, और ये बल हम लोग को पता नहीं चलता। ठीक है ना, यहाँ पर पता नहीं चलता, लेकिन कुछ ना कुछ फोर्स इसमें जरूर लग रहा है। इसलिए इसका जो कहने का मतलब ये है, तो इसका आंसर जो होगा आपका पिंडों के किसी भी युग्म पर इसका जो सार्वत्रिक नियम लागू होता है, वो आपका पिंडों के किसी भी युग्म पर लागू होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आकर्षण बल दो वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, और पूरा आकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो हम अभी देखें कि आकर्षण बल जो होगा, कोई वस्तु है, ये एक और ये, ठीक है, ये M1 बॉडी है, M2 बॉडी है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। ठीक है, इन दोनों वस्तु का बीच का डिस्टेंस R। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है F बराबर G M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको नहीं देखें पहले, तो इसके अकॉर्डिंग F बराबर G इंटू M1 इंटू M2। इसका बोलने का तरीका क्या है कि आकर्षण बल दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, यानी हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल G इंटू M1 इंटू M2। ठीक है, और फिर क्या होता है, यहाँ पर बोला बी में कि आकर्षण बल दो वस्तु के बीच की दूरी का वर्ग का समानुपाती होता है। आकर्षण बल जो है वो आपका F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² होता है, ना कि ये होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r², ये नहीं होता। तो ये वाला हमारा मैच नहीं कर रहा है, हमारा मैच ये कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है। दैट्स मीन इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, ए और बी गलत, ए और बी दोनों सही, केवल ए सही जबकि बी गलत, ए और बी दोनों सही। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका ओनली ए होगा, क्योंकि पूरा आकर्षण बल
दो वस्तुओं के बीच के गुणनफल के समानुपाती होता है। आकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच के गुणनफल का समानुपाती होता है। तो दैट्स मीन ये आपका होगा, ठीक है। अगर ये वाला स्टेटमेंट बोलता है तो इसको भी हम लोग मानते हैं, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर कहा नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट आपका दूसरा कहा है, उल्टा कहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा केवल ए सही है जबकि बी गलत है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, यहां पर कहा गया है जी। हम लोग अभी क्या लिखे कि F बराबर जी M1 इंटू M2। तो ये जी क्या है? तो जी जो है ये आपका होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब इसका जो फिक्स, इसका जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा और केजी स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू हमेशा जी का मान फिक्स होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया है जी को, और जी हमेशा यूज होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसको ये वाला आपका कभी एग्जाम में 1 नंबर देता है कि बड़ा जी का मान आपका कितना होता है। तो 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कैसा है मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता। क्या नहीं करता? निर्भर नहीं करता। इसका मतलब कि ये दूरी पर निर्भर करता है, दो पिंडों के दूरी पर निर्भर करता है, दो पिंडों के गुणनफल पर निर्भर करता है और जी पर निर्भर करता है, लेकिन इनके योग पर निर्भर नहीं करता। इनका जो वो लिखा गया है क्वेश्चन में, आंसर इसका कहा गया है कि इनके योग पर निर्भर नहीं करता। अगर हम इसको लिखेंगे कि F बराबर जी इंटू M1 प्लस M2 और बाय आर स्क्वायर, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनके योग पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर इसका लिखा हुआ है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि जी का मान आपका ये कैसे आया। 6.67 इंटू 10 टू पावर 23। तो हम लोग क्या जानते हैं कि F बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग जी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो F इंटू आर स्क्वायर बाई जी तो नहीं होगा यहाँ पर M1 इंटू M2, ठीक है। तो देखिए इंटू यहाँ पर जैसे है आपका क्या है कि F को हम लोग किससे स्विच करते हैं भाई? तो F को हम लोग मीटर से स्विच करते हैं, ठीक है। तो काम कीजिए, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पूरा -11, ठीक है। उसके बाद क्या वाला है R को हम लोग किससे स्विच करते हैं? मीटर से। R मतलब लेंथ, वहाँ पर लेंथ दिया होगा तो लेंथ को हम लोग मीटर से, R माने मीटर स्क्वायर। और M1 इंटू M2 दैट्स मीन इसको हम लोग केजी से डिनोट करते हैं, यानी केजी इंटू केजी। इसको जब लिखेंगे जी बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ये आपका मान इस तरह यहाँ पर आ गया, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ये वाला कि ये कैसे आया। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों द्रव्यमानों के बीच का बल का मान क्या होगा। दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा।
ये तो आराम है, ये तो आसान है, इस चीज़ को हम आराम से कर सकते हैं, आप लोग इजी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे यहाँ पर निकालना क्या है, एफ का मान निकालना है, ठीक है। तो जी रहने दीजिए, एफ निकलेगा हमारा, तो जी का मान यहाँ दिया नहीं है, तो जी का मान हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एम का मान क्या है, एम का मान 30 और दिया हुआ 40, ठीक है। और नीचे में आर मतलब 20, यहाँ पर 20 दिया 20 मीटर, तो 20 को 2 बार लिखेंगे, 20 × 20। अब इसे काटेंगे 2 बार से, ये 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 10 और ये कट जाएगा आपका 3। दैट्स मीन यहाँ पर जो एफ का मान बचा, एफ का मान बच गया, वो क्या बचा, 3G, ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा है तो कहीं पर अगर मेरा मिस्टेक है, अगर कहीं पर मिस्टेक लग रहा है आपको, तो आप कमेंट करके ये भी बताइएगा, ताकि मैं आने वाले वीडियो में आपके लिए इम्प्रूव कर सकूँ। जब मैं वीडियो लेकर आऊँगा आप सभी के बीच, तो उस चीज़ को मैं इम्प्रूव करूँगा डेफिनेटली। तो ये आप पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आपको अगर इसको सॉल्व करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको इस तरह मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आज के लिए आज के जो हमारा सेशन था वो साइंस का सेशन था, आप सभी को लगा होगा अच्छा, तो आप कमेंट कीजिएगा और हम और लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।